अस्सलामु अलैकुम माय डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम वेक्टर्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पढ़ाया था और वहाँ पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी थी। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस रिमेनिंग है जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में लाई हूँ, यहाँ ये देखिएगा, और एक ट्रिक भी लाई हूँ आपके लिए, ज़बरदस्त ट्रिक लाई हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं आज ये कहना चाहती हूँ अगर ये लेक्चर लेंथी होगा प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स आप पेशेंस रखिएगा, बिकॉज़ हम ये लेक्चर आज जो वेक्टर्स हैं ये आज हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे, ठीक है, जो हमारा लास्ट लेक्चर रहा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। यही ऑब्जर्वेशंस जिसके क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो पहले डिस्कस करेंगे। तो आप सबको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए है, यहाँ पे हम वेक्टर्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो होता है बराबर वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप, ठीक, यूनिट वेक्टर ऑफ एन कैप। ठीक, तो अब ये आपको पता है। अब उसी के रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये देखिएगा। वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो आपको मैंने बताया था वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट को, प्लीज़ कंफ्यूजन नहीं करना खुद को। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया था, इसके दो नाम हैं। तो आपने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव, मैंने बताया था। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया लेक्चर्स में कि कम्यूटेटिव होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम होल नंबर्स की बात करेंगे या नंबर्स की बात करेंगे, अगर हम दो नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 और 6, ये दो नंबर्स हैं, मैंने ये दो नंबर्स लिए, उनके बीच में मैंने कोई ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ किया, ठीक, कोई ऑपरेशन लिया। तो अगर मैं इसका जो ये दो नंबर्स हैं इनका ऑर्डर चेंज करूँगी, इनकी ग्रुपिंग चेंज करूँगी, तो इनको की ग्रुपिंग जो चेंज करूँगी, फिर ऑपरेशन करूँगी जो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन यूज़ किया, तो मुझे सेम साइड यानी कि मुझे बोथ साइड सेम आंसर मिलना चाहिए, वो होता है कम्यूटेटिव। लेकिन वेक्टर्स में होता क्या है, स्केलर में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। वो किसके बराबर आता है, यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक, आप एक काम करना, आप दो वेक्टर्स लेना। आप अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगी तो लेक्चर बहुत लेंथी होगा, तो टाइम नहीं है हमारे पास। आप प्लीज़ एक काम करना, सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, आप वेक्टर ए लेना और वेक्टर बी कोई लेना, ठीक, उनके बीच में आप क्रॉस प्रोडक्ट करना, वो आपको बराबर आएगा माइनस टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ट्रू है या नहीं है, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सच में यहाँ पे होल्ड नहीं करता है। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये होल्ड नहीं करेगा, आपको नेगेटिव में आंसर मिलेगा, बी क्रॉस ए उसका अपोजिट मिलेगा नेगेटिव में, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। अगर यहाँ पे ये माइनस नहीं आता तो हम क्या कहते कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बट यहाँ पे माइनस आता है, नेगेटिव टाइम्स आता है, दिस मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। तो 7th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखिएगा, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर हमने दो वेक्टर्स लिए वो रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरिया हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। अगर दो वेक्टर्स हैं, ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया है। अगर हम दो वेक्टर्स लेंगे, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक, इसको मैंने यहाँ पे ए वेक्टर नाम दिया है, यहाँ पे बी वेक्टर नाम दिया है। तो ये मैंने यहाँ से तीसरा वेक्टर लिया है। तो अगर मुझे यहाँ पे ये ट्रायंगल बना, सबको पता है,
तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर्स। ये कंसेप्ट लगा के मैं आप यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकती हूँ। तो कैसे, यहाँ पे पहले देखिएगा एडजेसेंट साइड्स, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। वो होता क्या है एडजेसेंट साइड्स डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। एडजेसेंट साइड्स होता है ये जो ये साइड है ये साइड है तो साथ वाले साइड्स, ठीक। ये और ये साइड और ये साइड क्या है एडजेसेंट साइड, ये साइड और ये साइड क्या है एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स क्या बोलते हैं हम, साथ वाले साइड्स, ठीक। जैसे अगर आपके कोई फ्रेंड होगा आपको जो आपके साइड में होगा उसको बोलते हैं एडजेसेंट फ्रेंड, ठीक। और जो आपके जो उसके साइड होगा, आपके फ्रेंड की साइड होगा, वो आपके एडजेसेंट नहीं है, वो उस फ्रेंड जो आपका फ्रेंड है उसके वो एडजेसेंट साइड में है। वैसे ही यहाँ पे ये ट्रायंगल है, इसका ये साइड है, ये इसको एडजेसेंट साइड में है, ठीक। और ये साइड इस साइड को है एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे यही मैंने बताया, यहाँ पे यही लिखा, यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं किसके, ट्रायंगल के। तो उस टाइम एरिया किसके बराबर होता है, तो अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर साइड्स हैं किसके, एडजेसेंट साइड्स हैं ट्रायंगल के, उस टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, वो होता है 1/2 यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आपका क्वेश्चन ये होगा हम ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक लाई हूँ। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगी, ठीक। सो पेशेंस रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम एरिया का, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं कैसे, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सेम है, अगर ए वेक्टर और दो वेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लेते हैं, अगर वो ए और बी उसके वेक्टर्स हैं, ये उसके साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, लेकिन एडजेसेंट साइड्स साथ वाले साइड्स, उस टाइप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सिंपल है, यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम लिया है, ये देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक। तो ये ए वेक्टर है, यहाँ पे ये बी वेक्टर है, तो ये क्या है एडजेसेंट साइड्स। क्या ये और ये एडजेसेंट साइड है, नो नो नो, ठीक। तो ये एडजेसेंट साइड नहीं है, ये एडजेसेंट साइड नहीं है, बल्कि ये क्या है अपोजिट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे क्या क्या है, ये एडजेसेंट साइड्स हैं ये और ये और ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये होते हैं एडजेसेंट साइड्स। तो जैसे मैंने ऊपर ट्रायंगल लिया, मैंने मीडियन यहाँ पे ड्रा किया, ये देखिएगा ये वाला, तो उसने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक। इस साइड यहाँ पे इसका एरिया आप निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हो। वैसे ही यहाँ पे पैरेललोग्राम है, मैंने यहाँ से मीडियन ड्रा किया है, तो इसने इसके साथ थीटा एंगल बनाया है। तो आपको क्या निकालना है, आपको इस एरिया पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, वो होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, पहले हम मेथड देखेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगी। तो ये किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है डियर स्टूडेंट्स, ऊपर आपको लिखना है IJK, फिर लिखना है जो I का कोफिशिएंट है वो है A1 फर्स्ट वेक्टर का, जो फर्स्ट वेक्टर का J का कोफिशिएंट है वो है A2, और जो फर्स्ट वेक्टर का K का कोफिशिएंट है वो होता है A3। बिकॉज यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं तो IJK दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स में IJK होगा, उनके कोफिशिएंट जो है वो है A1 A2 A3, B1 B2 B3। उसका डिटर्मिनेंट आपको लेना है, आपको A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मिलेगा। क्या आपको समझ आया? अगर नहीं आया मैं आपको ट्रिक भी दिखाऊंगी, और इससे जो ये यहाँ पे मेथड है इससे एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, आपको क्लियर होगा ये कंसेप्ट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कोलिनियर वेक्टर्स पढ़ाया,
तो मैंने क्या बताया, अगर ए और बी कोलिनियर, पहले कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, अगर हम एक लाइन लेते हैं तो कोलिनियर वेक्टर होता है, अगर यहाँ से एक वेक्टर है, यहाँ से दूसरा वेक्टर है, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल, इस लाइन को पैरेलल हैं, तब हम तो डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करता है, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है, इस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है, बस ओनली पैरेलल होना चाहिए इस लाइन को, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। तब हम बोलते हैं ये दो वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। तो अब यहाँ पे नोट क्या है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं, उस टाइम जो ए वेक्टर हैं वो बराबर होगा लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये जो ये लैम्डा है ये होता है स्केलर, इट मीन्स जो ये फर्स्ट वन इज स्केलर ऑफ अदर, ये वेक्टर हैं स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर, ये वेक्टर बराबर है स्केलर टाइम्स ऑफ द अदर वेक्टर। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, आप निकालेगा ए वेक्टर या आप निकालेगा लैम्डा वहाँ पे, ठीक, तो आप ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करना, ए लैम्डा इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, आपको वहाँ पे स्केलर का वैल्यू मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे आपने स्केलर प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी है, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये बराबर होता है ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, जैसे आपने वहाँ पढ़ा वैसे यहाँ पे भी है, नो टेंशन, ओके। उसके बाद देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में लाई हूँ कि हम कैसे ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताया, ठीक। पहले हम मेथड से करेंगे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। आप डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, क्रॉस है स्केलर नहीं है, अगर स्केलर होगा इजी होगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, बट यहाँ पे क्रॉस है, ये भी इजी है, डरना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट लेना है ए क्रॉस बी निकालने के लिए, पहले आप ए क्रॉस बी निकालो, उसके बाद मैग्नीट्यूड, ठीक। तो कैसे देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया आपको, ऊपर लिखना है आई जे के, डन। उसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनको मानो A1 A2 A3, ठीक है। और जो सेकंड वेक्टर बी वेक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनको लो B1 B2 B3। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, फिर डिटर्मिनेंट निकालो, तो आपका क्या आएगा ए क्रॉस बी, कैसे ये देखिएगा। तो यहाँ पे आई जे के मैंने लिया है, उसके साथ आपको कुछ करना ही नहीं है। अब A1 यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर का आई का कोफिशिएंट वो क्या है 1, ऐसे ही A2 क्या है, जे कैप का कोफिशिएंट वो है -7, A3 क्या है, के कैप का कोफिशिएंट वो है 7, फर्स्ट वेक्टर। अब B1 B2 B3 सेकंड वेक्टर लो, उसके आई का कोफिशिएंट 3 ये लिखो, जे का कोफिशिएंट -2 वो लिखो, के का कोफिशिएंट 2 ये लिखो। तो अब क्या करना है, उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट लेना है इस डिटर्मिनेंट का, यहाँ पे इस मैट्रिक्स का। मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो जाइए पहले वही वीडियो देखिएगा, डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, मैंने वहाँ पे आपको ट्रिक से भी समझाया था। तो देखिएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, पहले लिखना होता है ये आई, ठीक। उसके बाद क्या करना होता है, ये रो ये कॉलम डिलीट, वहाँ पे 1 मिनट के लिए इसको आप हटा लो अपनी नज़रों से, और यहाँ पे क्या बचा -7 7 -2 2, इसका क्रॉस करो ऐसे बीच में नेगेटिव की साइन जैसे मैंने बताया था, तो वो क्या आएगा -7 × 2 दैट इज़ 14, माइनस है बीच में फार्मूला का, माइनस माइनस इज़ प्लस, 7 × 2 14, ऐसे ही। उसके बाद क्या है, सेकंड है जो होता है वो आता है माइनस में, तो -j, ये रो ये कॉलम कैंसल, तो वहाँ पे क्या बचा 1 7 3 2, इनका क्रॉस प्रोडक्ट वो आएगा 2 1 और 2 7 3 और 21, फार्मूला का माइनस। ऐसे ही k का ये रो ये कॉलम डिलीट, यहाँ पे ये बचा उनका क्रॉस प्रोडक्ट वो आएगा -2 + 21। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा प्लीज़ आप जाइए डिटर्मिनेंट्स का वीडियो देखिएगा।
तो यहाँ पे -14 + 14 कैंसिल तो 0 आई। यहाँ पे 2 - 21 इज़ 19 तो 19J, -2 + 21 यहाँ पे +19 आएगा 19K। तो आपको क्या वेक्टर मिला यहाँ पे 19J + 19K, ये आपको A क्रॉस B मिला। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, सिंपल है, क्या करते हो x² + y² उसका रूट, तो यहाँ पे या x² + y² + z² उसका रूट, x यहाँ पे 0 आया, i का कोफिशिएंट, अब j का कोफिशिएंट क्या है 19 वो y है तो y² दैट इज़ 19² और k का कोफिशिएंट है 19 वो भी लो तो 19²। अब यहाँ पे 19 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, 19 को कॉमन निकालो यहाँ पे 19² को, अंदर क्या बचा 1 + 1। कंफ्यूज नहीं करना, देखो मैंने यहाँ पे 2 90, यहाँ पे 19 एक टर्म है, यहाँ पे दूसरी टर्म 19 है, तो मैंने यहाँ पे ये 19 कॉमन लिखा, बट यहाँ पे 19² है, यहाँ पे भी 19² है, तो मैंने 19² को कॉमन निकाला। अंदर क्या बचा इस टर्म में 1, यहाँ पे भी क्या बचा 1, तो 1 + 1। अब यहाँ पे जो ये 19² है इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो 19 इस रूट से बाहर आया। ठीक, उसको राहत मिली, उसने सांस ली, यहाँ पे चेन की सांस ली, बिकॉज उससे पहले रूट था उसको, लेकिन अब रूट ख़त्म हुआ, अब ये बाहर आया और यहाँ पे 1 + 1 इज़ 2, उसको रूट है वो रखेगा। तो ये आपका क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ। बस डिटर्मिनेंट का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप टेंशन मत लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके लिए, मैं आपको एक ट्रिक से ये दिखाऊंगी कैसे आएगा। उससे पहले आप ये क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अभी आपने किसका एरिया निकाला ऊपर, ये देखिएगा आपने बस A क्रॉस B निकाला, अब आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है। तो जिसके एडजेसेंट साइड्स, साथ वाली साइड्स वो गिवन है, वो वेक्टर्स है यहाँ पे वो गिवन है। मैंने ऊपर बताया आपको जब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स गिवन है उस टाइम एरिया किसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ठीक, अगर ट्रायंगल होगा वो होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, तो यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, बिकॉज यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात हो रही है। तो अब आपको A क्रॉस B निकालना है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B है। तो कैसे निकालोगे A क्रॉस B, ऊपर मैंने दिखाया है बाय डिटर्मिनेंट, यही देखिएगा I J K लेना है। फिर आपको A यहाँ पे A1 A2 A3 वो हैं A वेक्टर के कोफिशिएंट्स, तो वो हैं 3 1 4। फिर है B वेक्टर के कोफिशिएंट्स, वो हैं B1 B2 B3, वो है यहाँ पे 1 -1 1, वही मैंने यहाँ पे लिया। अब डिटर्मिनेंट निकालो, जैसे मैंने बताया कैसे डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, I उसके ये रो ये कॉलम कैंसिल, यहाँ पे ये बचा उसका क्रॉस प्रोडक्ट, फिर -J ये रो ये कॉलम कैंसिल, फिर जो बचेगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट वो आएगा 3 - 4, फिर K लेना है +K ये रो ये कॉलम कैंसिल, यहाँ पे जो बचा उनका क्रॉस प्रोडक्ट वो आएगा -3 - 1। उसको सॉल्व कीजिएगा, आपको वेक्टर मिलेगा यहाँ पे 5ik + j कैप -4k कैप, तो ये आपको क्या आया A क्रॉस B। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B या मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, वो किसके बराबर आता है √(x² + y² + z²), जो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया। तो वो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 5 तो 5², y का कोफिशिएंट 1 तो 1², z का कोफिशिएंट है 4 वो है -4 तो -4²। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 5 और 25, 1 1 और 1, 4 4 और 16, माइनस इस प्लस, रूट लेना है, इसको प्लस कीजिएगा, आपको √42 मिला। ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, वो आपको √42 मिला। सो जो आपको एरिया है पैरेललोग्राम का वो क्या है √42। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाई हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगी। ठीक, आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप करना और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, सेम है डियर स्टूडेंट्स, जिसके एडजेसेंट साइड डिटरमाइन यहाँ पे गिवन है, ये A वेक्टर है ये B वेक्टर है, आप निकालेगा, चाहे आप ट्रिक से निकालो या इस मेथड से निकालो,
आपकी मर्जी, देखिएगा आप ट्रिक क्या है। तो ये क्वेश्चन है, इस पे मैंने यहाँ पे ट्रिक अप्लाई की है, ये वाला क्वेश्चन ये देखिएगा। यहाँ पे ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे लिखा, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ये आपको गिवन है। आपको अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना है तो कई जगह पे भी अगर आपको ये सिर्फ यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में नहीं, जहाँ पे भी आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा, आपको ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी, ये देखिएगा, पूरा ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये जो ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है ये गिवन है, तो आप एक काम कीजिएगा, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं उनको पकड़ो। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है 3, जे का कोफिशिएंट है 1, के का कोफिशिएंट है 4। ठीक, तो उसको लिखो यहाँ पे, क्या आया 3 1 4 लिखा मैंने यहाँ पे 3 1 4। यहाँ पे मैं साइड पे दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी क्या आया डियर स्टूडेंट्स, 3 1 4, थोड़ा सा बीच में गैप डालना। उसके बाद क्या करना है, जो बी वेक्टर है उसके क्या कोफिशिएंट्स हैं, वो है 1 आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट है -1, माइनस यहाँ पे साइनस, यहाँ पे उनकी तरफ ध्यान रखना, तो -1 आएगा यहाँ पे। के का कोफिशिएंट 1 लिखा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जब आपने ये लिखा, कैसे लिखना है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3 1 4 ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स, 1 -1 उसके नीचे लिखना है जो बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स हैं। उसके बाद क्या करो, ये यहाँ से फिर से लिखो, फिर से एक बार लिखो 3 1 4 1 -1 1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसी को लिखा, कॉपी की, ये फिर से लिखा, लेकिन ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे फर्स्ट है ये कॉलम, इसको डिलीट करो, अपनी आंखों से ये हटा लो, बोझ बनता है हमारे लिए, ये हटा लो ना इसको। अब यहाँ पे भी जो ये एंड का ये कॉलम है इसको भी हटा लो। आपने क्या किया, इन जो एंड का है और इस एंड का है उनको आपने अपनी आंखों से हटा लिया। अब वहाँ पे क्या बचा, 1 4 3 1 ऊपर, नीचे -1 1 1 -1, इतना ही बचा ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, आपको क्या करना है, आपको इसको करना है इसके साथ, पहले इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ 1 1 r, फिर इसको इसके साथ, तो आपको यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, यही मैंने लिखा है 1 1 r 1 4 1 r बट -1 इज हियर, तो लेकिन बीच में आपको माइनस की साइन रखनी है। क्या मैंने बताया आपको, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में माइनस की साइन, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बस बीच में क्या लेना है, माइनस टाइम्स। समझ आया, करो 1 1 r 1, माइनस है फार्मूला का, 4 -1 r -4, माइनस माइनस इज प्लस, तो 1 + 4 आया। उसके बाद क्या करो, तो यहाँ पे आपने किया इसके साथ इसके साथ, अब इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर बीच में माइनस, फिर इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, 4 1 r 4 वही मैंने यहाँ पे लिखा, फिर माइनस फार्मूला का 3 1 r 3 4 -3। ठीक, तो आपको सेकंड यहाँ पे मिला। फिर ये जो थर्ड है इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, इसको इसके साथ, 3 × -1 r -3, फिर है माइनस फार्मूला का, लिखा यहाँ पे 1 1 r 1, तो आपको आया यहाँ पे, क्या इजी है डियर स्टूडेंट्स, पूरा देखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 1 + 4 आया, 4 -3 -3 -1, ये क्या आपको आया, ये है आई का कोफिशिएंट, ये है जे का कोफिशिएंट, ये है के का कोफिशिएंट।
बिकॉज आप यहाँ वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हो। तो ये है आई जे के कोफिशिएंट्स, दैट इज यूनिट वेक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज एंड जेड एक्सीज। तो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स 1 + 4 इज 5, 4 - 3 इज 1, -3 - 1 इज -4। तो आपको वेक्टर क्या मिलेगा 5i कैप प्लस j कैप, बिकॉज j का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 आया आपको, -4k कैप, ये आपको वेक्टर आया 5ik प्लस j कैप -4k कैप, जो आपको यहाँ पे भी मिला था। सेम है, बस इतना ही करना है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना है, वो इजी है, x² + y² + z², इसका रूट, वो तो इजी है, बच्चे जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपको 5² करना है प्लस 1² -4 होल स्क्वायर, y का रूट 42, ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन होगा जिसको आपको A क्रॉस B निकालना होगा, आप इस ट्रिक से करोगे। कुछ नहीं करना है, जो A वेक्टर और B वेक्टर हैं उनके कोफिशिएंट्स लो, 2 टाइम्स लिखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फिर लास्ट वाले जो कॉलम्स बनेंगे उनको डिलीट करो, जो वहाँ पे बचेगा उनको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और बीच में नेगेटिव की साइन। आपको 3 यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, वो एक मिलेगा I का कोफिशिएंट, फिर J का कोफिशिएंट, फिर K कैप का कोफिशिएंट। तो उसका फिर वेक्टर बना और मैग्नीट्यूड लो, आपका एरिया मिलेगा, या आपका A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B मिलेगा। क्या डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको ये अच्छी लगी या नहीं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, तो आप ये क्वेश्चन करना जो मैंने यहाँ पे होमवर्क रखा आपके लिए, बाय ट्रिक से और ट्रेडिशनल मेथड से भी, बिकॉज अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए आसानी होगी, एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह जो मैंने पढ़ाया उसी में से आएगा डियर स्टूडेंट, जो मैंने कंसेप्ट्स पढ़ाए बस प्रैक्टिस किया करो, और इंशाल्लाह मैं आपको अब MCQ जब हमारा ये कंप्लीट होगा सिलेबस, उसके बाद मैं आपको MCQs कराऊंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना मेथड से भी और ट्रिक से भी, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है यहाँ पे हैविंग द पॉइंट्स, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे वेक्टर्स गिवन नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है 1 1 1, B पॉइंट इज़ 1 2 3, C पॉइंट इज़ 2 3 1। ये है वर्टिसेस ट्रायंगल के, आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करोगी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बराबर 1/2, मैंने अभी बताया ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने ऊपर बनाया था, ये देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला, तो ये है AB, ये है BAC, ये है CB, ठीक। तो मैंने इसको A वेक्टर नाम दिया था, इसको B वेक्टर नाम दिया था, फिर बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बराबर 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है, यहाँ पे अगर वेक्टर गिवन होगा तो आपको सीधे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लेना है, नो टेंशन। बट यहाँ पे आपको पॉइंट्स गिवन है, वर्टिसेस गिवन है A के, B के और C के, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप ये जो फार्मूला है यही यूज़ करना है, बट A वेक्टर के बदले आपको लेना है यहाँ पे, जहाँ अगर A वेक्टर यहाँ पे है तो AC आएगा, AC वेक्टर। फिर यहाँ पे B के वेक्टर के बदले क्या आएगा, AB वेक्टर। तो AB वेक्टर आएगा क्रॉस AC वेक्टर, वही मैंने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा, ये देखिएगा 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, वही होगा 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक। अब आपको यहाँ पे AB वेक्टर निकालना है, AC वेक्टर निकालना है, कैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, अब फिर से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। ये देखिएगा, A के वर्टिसेस गिवन है, B के वर्टिसेस गिवन है, आपको AB वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे डियर स्टूडेंट्स, AB इसके बीच में क्या है, तो AB वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं आप, मैंने आपको बताया x2 माइनस, अगर ये आपको याद होगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में।
तो यहाँ पे यही कीजिएगा x2 माइनस x1, यहाँ पे ए बी वेक्टर हैं, सो x2 ये है, y2 ये है, z2 ये है, x1 y1 z1 ये है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे x1 क्या है, वो है 1, x2 क्या है, वो है 1, यहाँ पे y1 क्या है, वो है 1, y2 है 2। ठीक, ऐसे ही z1 है 1, z2 है 3। तो यही इसकी में फॉर्मूला में अप्लाई करो, वो आएगा x2 माइनस x1 दैट इज़ 1 माइनस 1, वो है 0। ठीक, तो 0 आएगा। फिर है y2 माइनस y1 दैट इज़ 2 माइनस 1, वो आएगा j, 2 माइनस 1 इज़ 1 दैट इज़ j, वही मैंने यहाँ पे लिखा। फिर आएगा 3 z2 माइनस z1, 3 माइनस 1, वो आएगा 2k, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो आपको ए बी वेक्टर मिला j कैप प्लस 2k कैप। ऐसे ही ए सी निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आएगा ए टू सी तक आपको निकालना है, दैट इज़ x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, वो आएगा i, 2 माइनस 1 इज़ 1 दैट इज़ i कैप। फिर है 3 माइनस 1, जे के कोफिशिएंट, जे कैप के कोफिशिएंट्स हैं, वो है 3 माइनस 1 दैट वो आएगा 2j। फिर है 1 माइनस 1, वो आएगा 0। तो आपका ए सी वेक्टर भी मिला, ए बी वेक्टर भी मिला। अब इनको ए बी क्रॉस ए सी लेना है, कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट या ट्रिक से, आपकी मर्जी। ठीक, तो वो क्या आएगा i j k कैप। तो इसके कोफिशिएंट्स लिखो, इसके कोफिशिएंट्स लिखो, वो है 0 बिकॉज i का यहाँ पे कोफिशिएंट 0 है, दैट इज़ 0 1 2। इसके कोफिशिएंट्स क्या है, 1 2 0 बिकॉज यहाँ पे k का कोफिशिएंट 0 है। तो इसको डिटर्मिनेंट निकालो यहाँ पे, वो आया यहाँ पे माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये आप खुद सॉल्व करना, खुद डिटर्मिनेंट निकालना। तो ये मिलाएगा आपको माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो आपको क्या करना है, आपको आप इसका मैग्नीट्यूड लेना है, बिकॉज यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो वो किसके बराबर आएगा, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। तो 4 4 आर 16, 2 2 आर 4, 1 1 आर 1, इसका रूट लो, वो आपको रूट ऑफ 21 मिलेगा। बट आपका एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो 1/2 मल्टीप्लाई करो और है रूट ऑफ 21 आया आपका ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे मिला 1/2 रूट ऑफ 21। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, आज ये लेक्चर लेंथी होगा, प्लीज़ आप पेशेंस रखिएगा मेरे लिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए वेक्टर इज़ ए नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए। तो ए कोई वेक्टर है नॉन ज़ीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक, और लैम्डा इज़ ए नॉन ज़ीरो स्केलर, ठीक। देन लैम्डा ए इज़ यूनिट, आपको बताना है कि लैम्डा ए जो है ये यूनिट वेक्टर, यानी कि ये इसका यूनिट वेक्टर मीन्स उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है। इफ़ कब होगा ये, क्या लैम्डा 1 के बराबर होगा, लैम्डा -1 के बराबर होगा, या ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा, या ए इज इक्वल टू 1/mod ऑफ लैम्डा। हम ये चेक करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ए वेक्टर, अगर जो ये ए वेक्टर है उसका जब मैग्नीट्यूड लेते हैं वो ए के बराबर आता है, वही मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए। और यहाँ पे गिवन है लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, दैट इज़ 1। तो ये दो कंडीशंस आपको गिवन है, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको लैम्डा ए इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इसको यहाँ पे लैम्डा, जो यहाँ पे लैम्डा ये स्केलर है, उसको ये मैग्नीट्यूड अलग जाएगा और ए वेक्टर को अलग, यही पे मैं यहाँ पे लिखा। तो आपको क्या ये, लेकिन आपको यहाँ पे जो ये ए मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे ए के बराबर है, ठीक है। वही मैंने लिखा है इस ए मैग्नीट्यूड के बराबर ए, सिंपल ए इज इक्वल टू 1, ठीक। बाकी मैंने कुछ नहीं किया। तो ए का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला, इसके साथ मॉडुलस ऑफ लैम्डा मल्टीप्लाई में है, वो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, आपको ए का वैल्यू निकलेगा 1/मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, लैम्डा ए इज़ ए यूनिट वेक्टर कब होगा आपको। अब ये जो ये लैम्डा ए है यहाँ पे, इसको ए का वैल्यू दो, तो आपको 1 अगर आएगा, इट मीन्स आपका जो ये a इज इक्वल टू 1/लैम्डा है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ लैम्डा ए इसी में आपको देना है, ये आपको 1 के बराबर आना चाहिए। तो लैम्डा वापस रखो, a किसके बराबर आया,
1 बाई मॉडुलस ऑफ लैम्डा, वो मैंने यहाँ पे दिया, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचा 1। सो आपको यूनिट वेक्टर मिला, आपको ये मॉडुलस ऑफ लैम्डा ए 1 के बराबर आया। यही क्वेश्चन है कि लैम्डा ए वेक्टर इज़ ए यूनिट वेक्टर, वो कब यूनिट वेक्टर होगा, तो कब होगा जब यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ऑफ लैम्डा। सो डियर स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्लियर हुआ आई होप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b किसके बराबर होता है, ऊपर मैंने बताया a क्रॉस b आप सबको पता है वो होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा एन कैप, मैंने पढ़ा है ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको याद होगा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है इसका, ए वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना है, वो मैंने लिया, वो आएगा मैग्नीट्यूड। अगर आप इस ए को यहाँ पे ए वेक्टर को यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है, अगर आप इसको फिर से मैग्नीट्यूड अप्लाई करोगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही आएगा। ऐसे ही बी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साइन थीटा अगर आपको मैग्नीट्यूड लगाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा ही आएगा। और एन कैप जब आप उसको मैग्नीट्यूड अप्लाई करोगे ये 1 के बराबर आएगा, यूनिट वेक्टर के बराबर आएगा। तो आपको एन 1 के बराबर आया, तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है आई कैप डॉट जे क्रॉस के प्लस जे कैप क्रॉस के क्रॉस ए प्लस के कैप इंटू आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्या ये 0 के बराबर है, -1 के, या 1 या 3, ये आपको बताना है। तो क्या करोगे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी अगर आपको याद है, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ पे आई यहाँ पे जे यहाँ पे के। तो क्या है क्वेश्चन, आई डॉट, तो आई लिखो वापस डॉट, जे क्रॉस के किसके बराबर आया, जे क्रॉस के, यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉक वाइज जाना है, ये किसके बराबर आएगा, आई के बराबर बताया था, वही मैंने आई लिखा यहाँ पे जे क्रॉस के बदले। फिर यहाँ प्लस लिखा प्लस, जे कैप लिखा जे कैप, के क्रॉस आई किसके बराबर आएगा, के क्रॉस आई ये आएगा बराबर जे को, ठीक है, लिखा मैंने जे। फिर है यहाँ पे के कैप लिखा के कैप वापस, आई क्रॉस जे किसके बराबर आएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये आएगा के बराबर, तो लिखा मैंने। अब यहाँ पे आपको पता है मैंने पढ़ाया था ऑब्जर्वेशंस में, आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। यहाँ पे यही है आई कैप आई, जे कैप जाए जे, के कैप के, वो आएगा 1 + 1 + 1। तो इसको सॉल्व करो आपको 3 आंसर मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे ये इतना दिया गया है ये किसके बराबर आया, 3 के बराबर। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, इफ़ ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट है इज इक्वल टू ए डॉट सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको गिवन है यहाँ पे ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। आपको बताना है इसमें से क्या ए 0 के बराबर है, बी वेक्टर सी के बराबर है, या ए परपेंडिकुलर है बी माइनस सी, या नन ऑफ दीज। तो देखिएगा कैसे करना है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको गिवन है ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी वेक्टर। तो अगर आप यहाँ पे या एक काम कीजिएगा, ये जो ए डॉट सी वेक्टर है इसको इस साइड शिफ्ट करो, तो ए डॉट बी ये यहाँ माइनस आएगा बिकॉज ये प्लस है राइट हैंड साइड में, तो आएगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी ए वेक्टर कॉमन है, यहाँ पे भी ए वेक्टर है, इसको कॉमन निकालेगा, ये है ना सेम यहाँ पे ए वेक्टर, इसको आप बाहर निकालेगा, अंदर क्या बचेगा बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, इसका क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी कब 0 होता है, जब ए और बी परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे बी के बदले हैं बी माइनस सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका क्या मतलब है, ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे लगता है लेक्चर लेंथ ही हो जाएगा, प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स पेशेंस रखिएगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर गिवन है, आपको पता है मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, यहाँ पे आई कैप, जो आई कैप है उसका जो कोफिशिएंट है वो होता है एक्स स्क्वायर, एक्स वैल्यू तो वो 1 है, जे का कोफिशिएंट है वो होता है वाई दैट इज़ 2, के का कोफिशिएंट है z दैट इज़ 3, इनका स्क्वायर लो और रूट लो, आपको रूट ऑफ 14 यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन है सच दैट जो उनका मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 के बराबर है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रूट ऑफ 2/3 के बराबर है, देन ए क्रॉस बी जो है ये यूनिट वेक्टर होगा। इफ़ कब ये यूनिट वेक्टर होगा आपको यही बताना है, इफ़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज़, जब वो एंगल होगा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में है वो किसके बराबर होगा, जब ये ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर बनेगा। तो आपको यही एंगल निकालना है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, ए क्रॉस बी वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, आपको यही निकालना है ना यूनिट वेक्टर, इसलिए मैंने लिया यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए यहाँ पे गिवन है, ए वेक्टर वो किसके बराबर है, 3 के बराबर, बी वेक्टर भी गिवन है वो √2/3 के बराबर है इनटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला का। अब आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे एन कैप है वो कहाँ रखा मैम ने, डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेती हूँ, जब एन को मैग्नीट्यूड लूँगी एन कैप को वो 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो यहाँ पे क्या आया आपका ए क्रॉस बी √2 साइन थीटा। अब आपको बताना है इस थीटा का वैल्यू क्या होगा ताकि ये ए क्रॉस बी 1 के बराबर मिलेगा। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको ये टेबल याद रखना है जो मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, मैं आपको एक टेबल बताऊंगी, एक उसकी ट्रिक बताऊंगी, बट टाइम ना मिला तो उसके लिए सॉरी, बट आज मैं आपको ये इस लेक्चर में लाई हूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेक्चर मुझे लगता है लेंथी होगा, आप मेरे लिए प्लीज़ आप पेशेंस रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस थीटा का वैल्यू बताना है कि क्या थीटा का वैल्यू आएगा, ताकि यहाँ पे जो ये √2 है यहाँ पे है, और साइन थीटा, हम थीटा को क्या वैल्यू देंगे ताकि जो साइन है वो इस ए क्रॉस बी को 1 बनाएगा। तो कैसे, अगर हम यहाँ पे थीटा को π/4 वैल्यू देते, ठीक, तो जब इस साइन में देते हैं, साइन π/4 होता है 1/√2 के बराबर, तो √2 और √2 कैंसिल होता और यहाँ पे आपको 1 आता, यही आपको निकालना है। तो कैसे आप इस थीटा को π/4 देते हो, वही आपको यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, क्या π/6 आप दोगे, π/4, π/3, π/2, वही यहाँ पे ट्रिक है। अगर आप π/6 देते हो तो साइन वो आता है 1/2, तो आपको √2 चाहिए, बिकॉज ऊपर न्यूमरेटर में है √2, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप 1/√2 देते हो आप, तो वो कैंसिल होगा, आपको 1 आंसर आएगा। अगर आप √3/2 तो नहीं, अगर आप 1 ये भी नहीं पॉसिबल है, तो आप क्या थीटा का वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे π/4, ठीक। तो √2 कैंसिल होगा, आपका ए क्रॉस बी बराबर आएगा 1 के बराबर, यूनिट वेक्टर के बराबर, यही क्वेश्चन है। तो थीटा का किसके वैल्यू यहाँ पे बराबर है, π/4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा एंगल है 2 वेक्टर्स के बीच में और यहाँ पे गिवन है, देन A dot B scalar product of magnitude of scalar product of A and B is equal to cross product of magnitude of A cross B। आपको बताना है ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्या 0 होगा, π/4 होगा या π/2। सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको ये बताना है A डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट बी इज इक्वल टू A क्रॉस B। पहले बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर कॉस थीटा, बताया था मैंने, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा। तो यहाँ पे इस साइड
मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ पे सेम है, इस साइड भी सेम है, तो कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या निकला आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कब पॉसिबल है, साइन थीटा कब पॉसिबल है वो आप टेबल से चेक कर सकते हो। ये देखिएगा साइन थीटा कब कॉस थीटा के बराबर होगा, ये देखिएगा टेबल में। क्या यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 √3/2, नो 1/√2 1/√2। तो थीटा का वैल्यू क्या है, वो है π/4। तो जब साइन थीटा, यहाँ पे ये एंगल्स हैं ऊपर, ये है साइन थीटा का वैल्यू, हम थीटा का क्या वैल्यू देंगे ताकि साइन और कॉस सेम बनेगा, दैट इज़ π/4 डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे थीटा क्या वैल्यू दे सकते हो आप, π/4। जब आप साइन π/4 थीटा का वैल्यू π/4 दोगे इज इक्वल टू कॉस π/4, ये बराबर आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आएगा 1/√2 1/√2। तो बराबर आया ना, यही आपको चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू π/4, दैट इज़ बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये टेबल देखिएगा आप, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, हर किसी एग्ज़ाम में आपको ये नीड आएगा इस टेबल का। आप कैसे इसको याद रखोगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत टाइम हुआ, क्या करेंगे। अब देखिएगा आपको लेना है, आपको बस ये याद रखना है साइन। अगर आप साइन याद रखोगे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज वैल्यूज़ हैं, फंक्शंस हैं, उनका वैल्यू आप निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का। तो करना क्या है आपको ये याद रखना है 0 6 4 3 2, ये एंगल्स हैं इस साइड, ये फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और ये इनके वैल्यूज़ हैं। ठीक, आपको क्या करना है, आपको रखना है याद 0 6 4 3 2। क्या रखा आपने याद, 0 6 4 3 2 लिखा आपने यहाँ पे 0 6 4 3 2। उसको ऊपर पाई लिखो, पाई सबको पाई लिखो ऊपर। ठीक, 0 को पाई लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे 0 ही रखो। यही मैंने यहाँ पे लिखा π/6 π/4 π/3 π/2। π/3 होता है, अगर डिग्रीज में एंगल आपको होगा क्वेश्चन में, वो होता है 30 45 60 90। सिंपल आपको याद रखना है 0 6 4 3 2, उसको ऊपर पाई करना है अप्लाई, या अगर एंगल गिवन होगा 0 30 45 60 90, सिंपल है। उसके बाद आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको साइन के जो ये एंगल्स हैं उनके वैल्यूज़ निकालने हैं, आप क्या करोगे, आप लिखो 0 1 2 3 4, लिखा 4 तक, 0 1 2 3 4 लिखा, 0 1 2 3 4 लिखा, इन सब के नीचे आपको 0 1 2 3 4 लिखना है। उसके बाद इन सब को 4 4 डिवाइड करो, किया 4 4 डिवाइड। उसके बाद रूट लो सबका, रूट लिया रूट। अब मुझे बता, अब सॉल्व करो, अगर 0 को रूट होगा वो क्या बनेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो 0 है ऊपर, तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आपको 0 मिला। ठीक, अब 1/4 है, रूट 1 क्या होता है, 1 ही। रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, बिकॉज 2 रूट स्क्वायर वो होता है, रूट स्क्वायर कैंसल, 2 2 और 4, तो 1/4 आया वापस, तो स्क्वायर रूट कैंसल, तो रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1/2। अब यहाँ पे देखो 2/√4 है, 2 1 और 2 2 2 और 4, तो 1/2 आया। तो 1/1 को रूट लो, 1 को जब रूट लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 1 ही आएगा। डिवाइड बाई 2 को रूट रखना है तो वो आता है 1/√2। अब 3/√4 है, 4 का क्या रूट है, 2। ठीक, स्क्वायर रूट है ना 2, तो 3 का रूट क्या है, कुछ भी नहीं, तो √3/2 आएगा इसका वैल्यू। अब लास्ट में क्या है, 4 4 कैंसिल, वहाँ पे 1 बचेगा, √1 क्या होता है, 1 ही, वही मैंने यहाँ पे लिखा। क्या आपको कुछ समझ आया, सीधे मैंने बोला 0 1 2 3 4 लेना है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 4 डिवाइड करना है। ठीक, 4 4 किया डिवाइड, उसके बाद रूट लेना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है, आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अगर आपको कॉस थीटा के एंगल्स निकालने हैं, इसको उल्टा पलट करो, यहाँ पे 1 लिखा वो यहाँ पे लिखो, √3/2 लिखा वो यहाँ पे लिखो, 1/√2 यहाँ पे ये लिखो, ये यहाँ पे लिखो। बस आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। उसके बाद अगर आपको tan थीटा की वैल्यूज़ निकालने हैं, tan
एंगल थीटा होता है बराबर साइन डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो इसको ये डिवाइड करना है, साइन बाय कॉस करना है, आपको ये वैल्यूज निकलेंगे। वो आप खुद करना डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे टाइम बहुत हुआ। तो अगर आप अगर आप ये मतलब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, आप ये ट्रिक याद नहीं रखना चाहते हो जो मैंने बताया, तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे 0 11 √3 1 रखा याद, 0 11 √3 1। नीचे क्या लिखोगे 2 √2 2, यहाँ पे डिवाइड इन तीनों को। फिर क्या करोगे, रखो नज़र, यहाँ पे लिखा ना यहाँ पे 06432 याद रखा, उसको पाए लेना है। फिर क्या करोगे, 0 नीचे आएगा 0 के नीचे। फिर 1 को यहाँ पे बाई लिखा मैंने, तो 1 को डिवाइड बाई लो 2 ये है यहाँ पे, 1 को डिवाइड बाई लो √2 वो यहाँ पे है, √3 को डिवाइड बाई लो √2 वो यहाँ पे है, 1 को यहाँ पे अकेला है तो 1 यहाँ पे है, 0 1 यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है 1 1 √3 2 √2 2। तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगे। फिर कॉस के क्या करना है, उसको ये आएगा रिवर्स, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको जल्दी ये समझाया, तो अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या कोऑर्डिनेटर को फ़ोन करके बताना, तो मैं आपको फिर और किसी लेक्चर में आपको ये अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने जल्दी किया बिकॉज़ टाइम बहुत हुआ यहाँ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत थैंक यू मैं आपको करना चाहती हूँ कि आपने पेशेंस रखे हैं इस वीडियो को देखते हुए, क्योंकि बहुत लेंथी बना वीडियो। तो हमारा वेक्टर्स का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।